समय का खजाना जो टाइम है वो बहुत वैल्यूबल है संगम युग का। और हमें कितना सा समय मिला है, 84 साल का जो संगम युग हुआ उसमें से कितने साल हमें मिले, और इतने ही वर्षों में हमें पूरे कल्प के लिए जमा करना है। तो बाबा कहते हैं एक एक सेकंड एक एक वर्ष के बराबर है। अगर हमने एक सेकंड गंवाया माना एक वर्ष के समय को हमने गंवा दिया। तो उस समय को हम सदुपयोग करें। ऐसे नहीं छोटी छोटी बातों में आपस में हम ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही बातें कर रहे थे, किसी को हमने दुख थोड़ी दिया, किसी का हमने बुरा थोड़ी किया। हाँ, कई बार ऐसे ही पर चिंतन पर दर्शन में समय चला जाता है, टाइम वेस्ट करने की आदत होती है जैसे। तो अगर वो समय हम वेस्ट कर रहे हैं तो हम अपने पद्मों की कमाई को गंवा रहे हैं। लेकिन हमारा एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। फिर संकल्प का खजाना जो बाबा ने हमें दिया है वो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनकर के हमें सफल करना है। स्वयं के प्रति सदा शुभ चिंतन चलता रहे और अन्य आत्माओं के प्रति हम शुभ चिंतक रहें। और बाबा हमें मनसा सेवा करने के लिए कहते हैं, वो संकल्प की शक्ति की ही सेवा है, शुभ भावना शुभ कामना की सेवा है। तो जितना हम अन्य आत्माओं के प्रति सदा कल्याणकारी भाव रखते हैं, फिर चाहे वो कैसी भी आत्मा है, कितना भी हमारा उनके साथ हिसाब किताब है, लेकिन अगर हमारी शुभ भावना शुभ कामना है तो हम पद्मों की कमाई जमा कर रहे हैं। और अगर उनके व्यवहार के अनुसार हमारे भी भाव भावना बदलती रहती है, यानी हम व्यर्थ संकल्पों में आ जाते हैं, नेगेटिव संकल्पों में आ जाते हैं, तो फिर उतना ही हम गंवाते भी हैं। बाबा कहता है दोनों तरह का हिसाब बराबर है। अगर पद्म जमा होते हैं तो कोई विकर्म हमने किया, कोई विकल्प हमने किया, तो हम गंवाते भी हैं। कमाया और खाया एक ये हिसाब है कि हम कमाते भी हैं और फिर उसे खाकर खत्म कर देते हैं, वो भविष्य के लिए जमा नहीं होता है। और एक होता है कमाते हैं, जमा भी करते हैं और उसको और बढ़ाते रहते हैं। तो ये हमें अपना हिसाब किताब रोज चेक करना है। इसको बाबा कहता है रात को सोने से पहले अपना चार्ट चेक करो कि हमने कितना कमाया और कितना गंवाया। तो श्रीमत प्रमाण जो किया, बाबा की आज्ञा अनुसार जो किया, वो सब हमारा कमाई है, पद्मों की कमाई है। और बाबा की श्रीमत के विरुद्ध जो भी कर्म हुए, बाबा की जो भी अवज्ञाएं हो गई, चाहे वो सूक्ष्म अवज्ञाएं ही क्यों ना हो, अमृत वेले से रात तक बाबा ने जो हमें दिनचर्या दी हुई है उसमें कहाँ भी हम अलबेलापन करते हैं, उसमें हम ऊपर नीचे करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे उस खाते में अंतर आता है। और ऐसे ही श्वास का जो खजाना है, श्वासोश्वास हमें स्मरण करना है, जो भक्ति में कहते हैं। भक्ति में लोग कोशिश करते हैं, जो अनन्य भक्त होते हैं, कि मेरा एक श्वास भी प्रभु की स्मृति के बिना ना जाए। और उन्हें कोई मंत्र मिलता है तो वो मंत्र को मन ही मन जपते रहते हैं, जिसको अजपा जाप कहते हैं, यानी मंत्र का जाप बंद ना हो। और यहाँ बाबा हमें कहते हैं निरंतर योगी बनो, निरंतर मन मना भाव के मंत्र के स्मृति स्वरूप रहो। तो बाबा को हम सर्व संबंधों से जितना याद करते हैं, यानी हमने याद किया और हमारी कमाई जमा हुई। बाबा कहता है याद की बिंदी लगाई, शिव बाबा बिंदु है ना, तो याद की बिंदी लगाई और वो कमाई में भी एक बिंदी लग गई, और वो बिंदी बढ़ती जाती है। जितना हम बाबा की याद में रहते हैं उतना हम पद्मों की कमाई जमा करते रहते हैं। तो हमारा एक भी श्वास बाबा की याद के बिना न जाए। और हम सेवाएं करते हैं, जितनी हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से सेवा करते हैं, सेवा हमारा भाग्य बनाती है, कमाई जमा करती है।
तन से चाहे हम स्थूल सेवा करते हैं, जब भी ईश्वरीय सेवा के कार्यक्रम होते हैं तब हम सभी तन की सेवा, स्थूल सेवा में सहयोग देते हैं, और चाहे धन से यथाशक्ति सभी ईश्वरीय सेवाओं में सहयोग देते हैं। तो पता है कि धन सफल करना देना नहीं, लेकिन पदम गुना पाना है। जो सुदामा के चावल की बात करते हैं कि एक मुट्ठी चावल दिया और फिर उसको महल मिल गए, तो बाबा कहता है कि अगर सच्चे दिल से सेवा की है, सेवा का पूरा कब जमा होता है? अगर उस विधि पूर्वक हम सेवा करते हैं, जो सेवा सच्चे दिल से की जाती है, जो निस्वार्थ भाव से की जाती है, जो निर्विघ्न सेवा है, जो निमित्त भाव से सेवा की गई, मैं और मेरेपन से जो मुक्त सेवा है, वो सेवा का पदम गुना जमा होता है। लेकिन इसमें कहीं भी अगर सेवा में दिखावा है या कहीं भी नाम मान शान की इच्छा है, या इच्छा नहीं तो सेवा के परिणाम स्वरूप जो नाम मान शान मिलता है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, तो अगर स्वीकार कर लिया तो बाबा कहते हैं यहाँ ही उसको खा के ख़त्म कर दिया, फिर वो भविष्य में जमा नहीं होता है और मैंपन आ जाता है। यानी मैंने सेवा की, ये मेरी योग्यता है, मेरी ड्यूटी है, मेरी विशेषता है, मैं करती हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। अगर इस तरह के भाव अगर हमारी सेवा में होते हैं तो फिर वो खाता जमा नहीं होता है। तो सेवा हम विधि पूर्वक, जो बाबा ने हमें विधि बताई है उस विधि पूर्वक करते हैं, तो हम पद्मों की कमाई सेवा करके जमा करें। उसमें भी हम निरंतर सेवाधारी बने। बाबा हमें कहते हैं निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनना है। तो मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा में कोई ना कोई सेवा चलते रहनी चाहिए। और अगर हम दो प्रकार की सेवा एक साथ करते हैं, मानो मनसा के साथ साथ वाचा सेवा, अगर वाचा सेवा है तो उसमें मनसा भी है, यानी शुभ भावना, शुभकामना भी है, तो डबल जमा होता है। कर्मणा के साथ भी अगर मनसा है, यानी कर्म हम कर रहे हैं लेकिन उसमें स्थिति हमारी ऊंची है, तो उस ऊंची स्थिति से, समान की स्थिति से हम सेवा करते हैं तो भी हमारा डबल जमा होता है। और जब जमा का खाता संपन्न होता है तो वो चेहरे और चलन से नज़र आता है। जैसे दुनिया में भी जो संपन्न होते हैं उनके चेहरे से नज़र आता है कि ये प्राप्ति संपन्न आत्माएं हैं। तो यहाँ भी जब जमा का खाता फुल है, पद्मों की कमाई है, तो फिर वो ईश्वरीय नशा चेहरे से दिखाई देगा, वो खुशी प्राप्ति संपन्न चेहरा होगा। तो चेहरे से भी सेवा करेंगे, वो चेहरा ही सर्विसेबल होगा उस आत्मा का। और ऐसी आत्माओं की आंख कहीं डूबती नहीं है, बाबा कहते हैं, क्योंकि भरपूर हैं। जो स्वयं भरपूर हैं उनका कभी भी किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं होगा, बल्कि वो देने वाले दाता होंगे। तो हम वर्तमान समय जो इतना अमूल्य समय है, संगम युग का समय, जमा करने का समय है, तो इसमें हम अपने एक एक सेकंड का अटेंशन रखें, उसे व्यर्थ नहीं गंवाएं और अपने पद्मों की कमाई को पूरे कल्प के लिए हम जमा करें।